अगली खबर, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में कुछ 68 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग चुकी है। गृह आपदा प्रबंधन से संबंधित 20 करोड़ रुपए निकासी का प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2017 में आवश्यक संशोधन के संबंध में मुख्य संशोधन का बिंदु है कि परीक्षा 2 चरण यथा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन उससे अधिक रहने पर प्रारंभिक एवं मुख्य 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। संवाददाता संतोष अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संतोष, महत्वपूर्ण ऐसे जो प्रस्ताव हैं वो आज पारित हो गए हैं कैबिनेट से, उनमें से कौन से ऐसे प्रमुख प्रस्ताव? देखिए, जो आज हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, लगभग 66 प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। इसमें सबसे प्रमुख जो प्रस्ताव है कि कई जो अकादमी जो है, चाहे वो पर्यटन विभाग, ललित कला अकादमी का गठन किया गया है। अब बाहर से जो श्रमिक लाया जाता था, इसमें अब 50 लाख कोष में रखा जाएगा कि जो भी श्रमिक को लाने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए कोष का गठन किया गया है। वही कला संस्कृति बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कई अकेडमी का गठन किया गया है। क्षेत्रीय भाषा अकेडमी का गठन किया गया है, संगीत नाटक अकेडमी। सबसे अहम प्रस्ताव इसमें है कि जो पूर्व सीएम शिबू सोरेन है, उनकी पत्नी को, जो शिबू सोरेन जी सवास में रहते थे, उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवंटित किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको आजीवन, जब तक वो जीवित रहेंगे, यह आवास उनके लिए आवंटित कर दिया गया। एक अहम प्रस्ताव इसमें लगा है। और जो कई जो कोचिंग एक्ट, जो विधानसभा में कोचिंग एक्ट संशोधन बिल आया था, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया गया है। और बिहार और राज्य झारखंड राज्य से लगभग 180 गैर सरकारी जो प्राप्त मदरसा है, संस्कृत विद्यालय है, उनको पेंशन राशि की स्वीकृति दी है। तो उस समय जब आए थे तो उनको पेंशन राशि है। तो यही कुल मिलाकर लगभग 66 संस्थाओं पर निर्णय दिया गया है। और कई जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित डॉक्टर थे, उनको लगभग जो गिरिडीह के डॉक्टर थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। एक कई जो महत्वपूर्ण है, तो अब एक सबसे बड़ा बात है कि जो अब झारखंड भवन मुंबई में भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 159 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है, क्योंकि अब जो झारखंड भवन हमें दिल्ली में है, अब उसको बढ़ाकर मुंबई में झारखंड भवन बनाया जाएगा। तो लगभग 159 करोड़ की इस कैबिनेट बैठक में उससे स्वीकृति मिली है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है।